कंगारू एक प्रकार के जानवर होते हैं जो केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिवाय कंगारू दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं पाए जाते हैं। कंगारुओं की पूंछ लंबी और मोटी होती है जो सिरे की ओर पतली होती जाती है। इनकी पिछली टांगें लंबी और मजबूत होती हैं जिसकी सहायता से यह उछल कूद कर चल सकते हैं। इनकी आगे की टांगें छोटी होती हैं जिन्हें कई बार इनके हाथ भी कह दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कंगारू के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। कंगारू धानी प्राणी मार्सुपियल वर्ग के जीव हैं। धानी प्राणी या मार्सुपियल स्तनधारी जानवरों का एक वर्ग है जो अपने बच्चों को अपने पेट के पास बनी हुई एक थैली में रखकर चलते हैं। बात करें इनके आकार की तो लाल कंगारू कंगारुओं की सबसे बड़ी प्रजाति है, जिनके सिर से लेकर उनके पिछले हिस्से तक की लंबाई 3 से 5.5 फीट तक होती है। इनकी पूंछ इनकी लंबाई में 2 से 3 फीट की बढ़ोतरी कर देती है। लाल कंगारुओं को औसतन वजन 90 किलो तक होता है। दुनिया के सबसे छोटे कंगारू मस्की रैट कंगारू होते हैं, जिनकी लंबाई महज 6 से 8 इंच होती है। इनकी पूंछ इनकी लंबाई में 5 से 6 इंच की बढ़ोतरी कर देती है और इनका औसतन वजन लगभग 350 ग्राम होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। यहाँ पर इनकी 21 प्रजातियों को अब तक खोजा गया है, जिनमें 158 जातियाँ तथा उपजातियाँ शामिल हैं। हर प्रजाति के रहने का ढंग अलग अलग है। उदाहरण के लिए मस्की रैट कंगारू ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के वर्षावनों की ज़मीन पर घोंसले बनाकर रहना पसंद करता है। दूसरी ओर ग्रे कंगारू तस्मानिया राज्य के जंगलों में रहना पसंद करते हैं। एंटीलोपाइन कंगारू उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के मानसून जंगलों में पाए जाते हैं। ट्री कंगारू क्वींसलैंड राज्य के वर्षावनों के पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं। बात करें इनके व्यवहार की तो कंगारू इकलौते बड़े जानवर हैं जो कूद कर चलते हैं। इनकी पिछली टांगें इन्हें ऐसा करने में सहायता करती हैं। कंगारू 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक बार में 15 फुट यानी कि 7 मीटर लंबी छलांग लगा सकते हैं। कंगारू उछलते समय अपनी पूंछ से अपना संतुलन बनाए रखते हैं और बैठते समय इसी से टेक कर इस प्रकार बैठे रहते हैं मानो कुर्सी पर बैठे हैं। कंगारू सामाजिक प्राणी होते हैं और समूहों में रहना पसंद करते हैं। समूह में रहते समय ये एक दूसरे की रक्षा करना अपना फर्ज समझते हैं। अगर इन्हें किसी खतरे का आभास होता है तो ये अपने पिछले दोनों पैरों को जोर से ज़मीन पर मारते हैं ताकि दूसरे साथियों को आगाह किया जाए। वैसे कंगारू बहुत ही शांत प्रिय जानवर होते हैं, लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए ये किसी पर अपने पिछले दोनों पैरों से जोर से प्रहार भी कर सकते हैं। कंगारू शाकाहारी होते हैं। ये आमतौर पर घास, फूल, पत्ते, फर्न और काई को खाते हैं। कई बार ये गलती से कीड़ों को भी खा जाते हैं। कंगारू इस बात के लिए जाने जाते हैं कि इनमें मादा अपने बच्चों को थैली में रख सकती है। एक मादा कंगारू 21 से 38 दिन तक गर्भवती रहती है और एक बार में यह 4 बच्चों को जन्म दे सकती है। नवजन्मा कंगारू का बच्चा 0.2 से 0.9 इंच यानी 5 से 25 मिलीमीटर तक का हो सकता है, यानी कि उसका आकार एक चावल के दाने से लेकर एक मधुमक्खी जितना बड़ा हो सकता है। कंगारू के नवजन्मे बच्चे को जॉय कहा जाता है। जॉय को माँ 120 से 450 दिनों तक अपनी थैली में रखती है और फिर बच्चा खुद चलने फिरने लायक हो जाता है। थैली के अंदर बच्चा सुरक्षित रहता है, जिसमें वो अपनी माँ के स्तनों द्वारा दूध पीता है। जॉय अपने मल और पेशाब से थैली को गंदा कर देते हैं। कुछ गंदगी तो थैली सोख लेती है और बाकी की माँ अपनी जीभ से साफ कर देती है। जॉय बड़ी तेज़ी के साथ बड़े होते हैं। 14 से 20 महीनों में मादा और 2 से 4 साल में नर जॉय पूरी तरह से जवान हो जाते हैं। कंगारुओं के जीवाश्म बड़ी मात्रा में पाए गए हैं, जो कि 11,000 से 2.5 करोड़ साल पुराने हैं। उत्तर पश्चिम क्वींसलैंड में 2 करोड़ साल पुराने छोटे छोटे कंगारुओं के जीवाश्म पाए गए हैं, जो कि यह बताते हैं कि कंगारू प्रजाति बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो दोस्तों, ये थी कंगारू के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।